राष्ट्रीय उपाध्यक्षा माननीय दीदी निवेता रघुनाथ भिड़े तथा डॉक्टर मनीष भाई शाह तथा नैशद भाई पटेल અને અન્ય સંસ્થાના હોદ્દેદારશ્રીઓ અને ઉપસ્થિત મહેમાન આ તકે બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજનો જે કંઈ પ્રોગ્રામ છે એના વિશે જે કંઈ નિવેદિતા દીદી જે આપણે એની પાસે સાંભળવાના છે. આપ સૌ જાણો છો કે ભારત રાષ્ટ્ર છે એ વિશ્વભરમાં સૌથી વધુ સંત માનવો સૌથી વધુ જો આપ્યા હોય તો એ ભારત રાષ્ટ્ર છે, જેમાં આજે આપણે 150મી વર્ષગાંઠ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા સંત પુરુષ શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ. આજે એને જે ભારતના વિકાસ માટેના જે કંઈ આપણને રસ્તો બતાવ્યો છે એના આપણે કોઈ પણ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી કે સરકારી દફતર હોય, સ્કૂલ કોલેજ હોય જ્યાં એના સ્લોગન ન હોય એવું લગભગ નહીં બને. તો આ તકે જે વિકાસ માટેના જે સ્લોગન છે આપણે જો એને 30% પણ અપનાવીએ તો જે આ સંત પુરુષે સ્વપ્ન જોયેલું છે એનાથી તદ્દન આપણે નજીક જઈ શકીએ. બીજું એટલું જ ફક્ત કહેવાનું છે કે આ જે મહાપુરુષ સંત પુરુષ છે એને જે આપણે જીવંત રાખી શક્યા છીએ તો આવી કોઈ સંસ્થા અને પુસ્તકો દ્વારા જ આપણે જીવંત રાખી શકીએ. તો માટે વધુ નહીં કહેતા હું શ્રી માનનીય દીદી નિવેદિતા ભીડે મેડમને વધુ પડતું જે આપણે એની પાસેથી ડિટેલ લઈ શકીએ, માહિતી લઈ શકીએ અને જેટલું આપણે બહાર એને પ્રસ્તુત કરી શકીએ એવું આપણે માર્ગદર્શન દીદી પાસેથી લઈએ. स्वामी विवेकानंद की जो 150वीं जयंती पूरे भारत भर स्वामी विवेकानंद सार्वजनिक समारोह करके मनाई जा रही है, उसमें विविध आयामों में गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. और उसी में जो अपने समाज का प्रबुद्ध वर्ग है वह भी स्वामी विवेकानंद ने बताए हुए कुछ विषयों को लेकर चिंतन करे. उस दृष्टि से परिसंवाद, इंटरैक्टिव लेक्चर सेशंस वगैरह ऐसे चल रहे हैं. और उसी कड़ी में यहाँ आज जो अपना चिंतन का विषय है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों में आधुनिक भारत का विकास कैसा हो. जब हमें इस विषय में जाना है तो सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद ने जिस जीवन दर्शन की बात की और उस पूरे चित्र में उन्होंने जो भारत राष्ट्र की भूमिका प्रयोजन वो देखी, उसको समझते हुए हम विकास की ओर बढ़ेंगे. क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का विकास ये किसी प्रयोजन को लेकर होता है, ये किसी हेतु को, उद्देश्य को, उद्दिष्ट को लेकर होता है. और भारत राष्ट्र का प्रयोजन क्या है ये समझते हुए ही उसके विकास की दिशा हम निश्चित कर सकते हैं और उसके अनुसार आगे जा सकते हैं. जैसे स्वामी विवेकानंद ने पूरे अमेरिका में और बाद में पश्चिम में और बाद में वापस आकर भारत में ही जिस बात की बार बार जिक्र की वह था वेदांत को व्यावहारिक बनाना. वेदांत जीवन दर्शन जो है यानी ही जो एकात्म जीवन दर्शन है, यानी इस पूरे सृष्टि को हम अलग अलग नहीं देखते हैं. सृष्टि का ही अंग जो है वो मानव समाज है, उस मानव समाज का अंग ही राष्ट्र है, उस राष्ट्र का ही घटक समाज है, उस समाज का ही घटक परिवार है और उस परिवार का घटक व्यक्ति है. और इसी को यदि दूसरी ओर से देखना है तो व्यक्ति का ही विकसित स्वरूप यह परिवार है, परिवार का और विकसित विस्तृत स्वरूप यह समाज है, समाज का विस्तृत स्वरूप राष्ट्र है और राष्ट्र का विस्तृत स्वरूप मानव समाज और सृष्टि है. और इन सारे समष्टि का जो मूल स्वरूप है वो आत्म चेतना, वो चैतन्य, वही एक चैतन्य इन विविध रूपों से प्रकटित हुआ है. यानी हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.
परस्पर संबंधित है और परस्परावलंबी है। और इसीलिए हर घटक का, जैसे शरीर में अनेक घटक है लेकिन शरीर एक होता है, उसका चैतन्य, उसका प्राण एक होता है। और इसीलिए हर अवयव का, हर इवन कोशिका का उस शरीर के विकास में कोई निश्चित योगदान होता है, उसकी कोई भूमिका होती है, उसका कोई स्थान होता है। यानी किडनी ये नहीं कह सकती कि ठीक है कुछ दिन के लिए मैं हृदय की भूमिका करूंगी, 3 हृदय होंगे तो अच्छा होगा, ऐसा होता नहीं है। या कोई कोशिका ये नहीं कह सकती कि मैं इस शरीर के अनुशासन को मानती नहीं और इसीलिए मैं अपने वेग से बढ़ूंगी, और वही कैंसर है, हम जानते हैं। तो हर किसी का जो विशिष्ट स्थान है, भूमिका है, जिसके लिए उस घटक ने स्वयं को तैयार किया है, उसका योगदान इस पूर्ण के विकास के लिए, आगे के प्रवास के लिए, समरसता के लिए करना, ये प्रत्येक घटक का दायित्व होता है। और इसीलिए जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ईच नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, a destiny to fulfill, a mission to accomplish। जैसा हर व्यक्ति किसी संकल्पना का प्रकटीकरण होता है, उसका कोई विशेष स्थान होता है, वो किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पिता, और वही होता है। यानी उसका वो स्थान है, वो निश्चित है, वो और कोई नहीं ले सकता। हर कोई व्यक्ति का ऐसा जिस प्रकार से स्थान है, उसी प्रकार हर राष्ट्र की कोई विशेषता है जो इस मानव समाज के विकास में अपना अपना योगदान करती है। और जब उनका योगदान समाप्त होता है, वह राष्ट्र निरस्त हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। और ऐसा बताते समय स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम ऐसे राष्ट्र में जन्मे हैं जिस राष्ट्र का जो प्रयोजन है वो इस एकात्मता को पूरे विश्व को सिखाना, यानी क्या, आत्मा की अमरता का संदेश। हमें मृत्यु नहीं है क्योंकि ये चैतन्य हमेशा है, वही इन सारे रूपों से प्रकटित हुआ है। तो इस आत्मा की अमरता का संदेश देने का कार्य, नियत कार्य इस राष्ट्र का होने के कारण यह राष्ट्र, यह सनातन हो गया, यह चिरंतन हो गया, यह अमर हो गया। ऐसे राष्ट्र में हम जन्मे हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो भारत देश में बहुत, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वेद काल से हमने इसी एकात्मता को, इसी एकत्व को, यानी ईश्वर सर्वत्र है, इस तत्व को, ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलु इदं ब्रह्मम, या अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम, यानी ऐसे अनेक, हम सारे संतों के भगवद गीता से ऐसा अनेक ये कर सकते हैं। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, या यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ऐसे अनेक। ये जो एकात्मा जीवन दर्शन है, ये इस राष्ट्र ने ही समझा है, अपने जीवन में ढाला है। उसको जीवन में प्रकटित कैसे करना है, उसके लिए हजारों बरस प्रयोग करते करते कुछ व्यवस्थाएं विकसित की थी। और ऐसे राष्ट्र का जो प्राण है वो यह अध्यात्म है, यह धर्म है। और इस प्राण को हम भूल जाएंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये राष्ट्र जीवंत नहीं रह सकता। हर राष्ट्र का कोई प्राण होता है। जैसे हम कहानियों में पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि कोई राक्षस होता है, उसको मारने के लिए कोई राजकुमार जाता है, कितना भी उसको मारने से वो राक्षस मरता नहीं है। और फिर कोई उसको बताता है कि जाओ उस बेट में एक महल है, उस महल में एक पिंजरा है, उस पिंजरे में एक तोता है, वो तोते में इसका प्राण है, वो तोता मर जाएगा तो ये राक्षस मरेगा। तो उसी प्रकार हर राष्ट्र का कोई प्राण होता है, जब तक वह है वह राष्ट्र विकसित होता है, आगे जाता है। जब वह अपने प्राण को, अपने लाइफ सेंटर को, अपने केंद्र बिंदु को, प्राण बिंदु को खो देता है, तब उसकी वाइब्रेंसी समाप्त होती है। और स्वामी विवेकानंद ये बताते हुए कहते हैं कि कितने सारे आक्रमण इस देश में हुए,
इतने सारे आक्रमण हुए और फिर भी यह संस्कृति, यह धर्म, यह राष्ट्र समाप्त नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि इस राष्ट्र का अभी भी मानव विकास में प्रयोजन है और इस राष्ट्र के लोगों ने अपने प्राण को छोड़ा नहीं। उनका जो केंद्र बिंदु धर्म है उसको छोड़ा नहीं। यदि आपको ये समझना है, यू लुक एट सोमनाथ, द सोमनाथ विल टीच यू द वॉल्यूम्स ऑफ विजडम, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। बार बार हमारे ऊपर कितने आक्रमण हुए, हम फिर से खड़े हुए, लेकिन यदि स्वामी विवेकानंद कहते हैं यदि हम अपने इस प्राण को खो देंगे, हम अपने अध्यात्म को खो देंगे, हम इस एकात्म जीवन दर्शन को खो देंगे, तो फिर इस राष्ट्र को कोई बचा नहीं सकता। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो नदी इतने हजारों वर्षों से एक दिशा में बहती आई है, आप उसकी दिशा पलट नहीं सकते हैं। हमारा यानी इस राष्ट्र ने ये चयन, यानी उसके प्राण केंद्र का चयन हजारों बरस पहले कर लिया और वो इतना खराब चयन भी नहीं है। हमने तो आत्मा के अमरत्व का बताने का दायित्व अपने ऊपर लिया है। तो यानी सबसे पहले जब हम विकास का सोच रहे हैं, इस राष्ट्र का जो नियत कार्य है वो पूरे विश्व को इस अध्यात्म को देना। इस एकात्मता पर आधारित मनुष्य का जीवन कैसा होता है, यानी ऐसे आत्मीयता पर आधारित, आत्मवत् सर्वभूतेषु, इस पर आधारित कोई समाज व्यवस्था कैसी होती है, कोई परिवार कैसा होता है, अर्थव्यवस्था कैसी होती है, शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है, ये उदाहरण हमारे राष्ट्र को खड़े करने हैं। क्योंकि अध्यात्म ये कभी सिखाया नहीं जाता है, ये कोई लेक्चर की बात नहीं है, तो ये जीवन से ये संक्रमित किया जाता है। और ऐसा जब यहाँ का समाज इस तत्व को अपने जीवन में धारण करेगा, तभी पूरे विश्व के लोग इससे सीखेंगे। और आज जो डॉगमेटिज्म, रिलीजियस एक्सक्लूसिविज्म या मटेरियलिज्म या एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म की समस्याएं हो रही है, उसका उपाय इस एकात्मता पर आधारित जीवन पद्धति में ही है। और वह जीवन पद्धति आज के काल में फिर से प्रकटित करना, ये बहुत बड़ा दायित्व हम सबके ऊपर है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते थे। और इसीलिए वो कहते थे कि मैंने आने वाले 1500 बरस के लिए काम दिया है। यानी कल्पना कीजिए, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, ये सारी ऐसी आत्मीयता पर आधारित, यानी जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार होगा, जो सृष्टि को नष्ट नहीं करेगा, समाज को तोड़ेगा नहीं, वो किसी को नकारेगा नहीं, ऐसे तत्वों पर आधारित व्यवस्थाएं हमें खड़ी करनी है। और वो इस भारत देश के सामने सबसे बड़ा आज कार्य है। स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते थे कि आज ये वेदांत हमारे जीवन में व्यावहारिक होना है। इसको लेते हुए जो और दूसरा बिंदु हमें मुख्य रूप से देखना है कि यही संस्कृति है कि जिसने विविधता का स्वीकार करने की मानसिकता या उसके पीछे का जो तत्व है, जो फिर से एकात्मता में ही आधारित है। जैसे शरीर में विविध अवयव है और उनकी आवश्यकता है, उसी प्रकार विश्व में भी ईश्वर के आवाहन करने के विविध तरीके होने चाहिए, विविध प्रकार से जीवन जीने के तरीके होने चाहिए। इसीलिए हर राष्ट्र की अपनी एक आवश्यकता है, मानव जाति के लिए उनका एक अपना योगदान है। तो ये विविधता का स्वीकार कैसे करना, ये पूरा विश्व भारत से सीख सकता है। इसी देश में कितने सारे भगवान के नाम रूप की हमने पूजा की है, या मैं भगवान को नहीं मानता ऐसे बोलने वाले भी लोग यहाँ आसानी से रह सकते हैं, उनको कोई मारेगा नहीं, उनको कोई निकाल नहीं देगा। पूरे इस अपने भारत का इतिहास ऐसा रहा है, कभी जाके किसी ने दूसरे को जाकर तुम्हारा भगवान झूठा है और मेरा ही भगवान सही है, ऐसा कभी बताया नहीं। स्वामी विवेकानंद चुनौती देकर बोलते हैं
कि मुझे बस एक उदाहरण दीजिए, किसी भी भारत की कोई भी भाषा की कोई एक प्रार्थना कि जिसमें ऐसा कहा है कि सिर्फ हम ही सुखी होंगे और बाकी लोग दुखी हो, बाकी नरक में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा एक्सक्लूसिव अप्रोच इस राष्ट्र में है ही नहीं। सबको समावेश करने वाला, सबका अपने स्थान का, उनके जो जो भूमिका है, जो उनका विविधता है या उनका अलग तरीका है, उसका आदर करने वाला एकमेव राष्ट्र यह भारत राष्ट्र है। और इसीलिए स्वामी यानी हम सब जानते हैं कि यही राष्ट्र है जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना की है। स्वामी विवेकानंद ने ये जो तब बताया, हम जानते हैं कि 1994 में सैमुअल हंटिंगटन करके जो अमेरिका के टॉप मोस्ट डिफेंस एनालिस्ट है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन मुलिन इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के डायरेक्टर है, उन्होंने फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और वो आर्टिकल पढ़ने के बाद, वो लेख काफी लंबा लेख था, काफी वेल रिसर्च लेख था, और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो क्लैशेस के जो फॉल्ट लाइन्स है वो सिविलाइजेशनल लाइन पे होंगे, संस्कृतियों में संघर्ष होंगे। और वो पढ़ने के बाद उन्होंने पूरे देश की सारे देशों को लेकर उनका संस्कृतियों में उनका विभाजन किया था। फिर उन्होंने भारत को हिंदू संस्कृति कहा, फिर कहीं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन संस्कृति, फिर क्रिश्चियन संस्कृति, इस्लामिक संस्कृति वगैरह, क्योंकि उनका कहना है कि संस्कृति का जो मूल है, जो जड़ है, वो अपनी उपासना पद्धति है, देवी देवता है। अभी करने का प्रयास किया और वो पूरे कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे थियरी के अनुसार भारत के तो कब के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। यानी यहाँ ऐसे भी देवी देवता है जिनके नाम हमने शायद सुने नहीं होंगे, सिंगबोंगा, बथाओ, बड़ा देव, रंगफ्रा, आने दोनी, नानी इंताया, दुयोया, जीताने, ये सारा हमने सुना ही नहीं है। और जब उनके संपर्क में हम आते हैं, हम कभी ये कहते नहीं है कि आपका ये आने दोनी क्या है, ये जीताने क्या है, ये रंगफ्रा क्या है, ये तो सारे प्रिमिटिव भगवान हैं, शिव ही सही भगवान है या कृष्ण ही सही है, ऐसा कोई कहता नहीं है। यानी ये जो सर्व समावेशक मानसिकता है, उसके पीछे का जो तत्वज्ञान है वो आज भी अपने अंदर तक है। और इसीलिए इस राष्ट्र का ये प्रयोजन है, लेकिन अध्यात्म भी शक्ति के साथ होने से ही उसका स्वीकार होता है। और इसीलिए इस राष्ट्र का सही रूप से विकास करना, क्यों करना? क्योंकि हमारे पास ऐसा संदेश है कि जिस संदेश को लेने के लिए पूरे विश्व को हमारे ऊपर विश्वास आना चाहिए। हम ही भूखे हैं, हम ही झगड़ रहे हैं, हम ही आत्मविश्वासहीन हैं, हम ही हर क्षेत्र में लोगों से लाखा ही खा रहे हैं, तो फिर हम हमारे अध्यात्म के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए इस राष्ट्र को सामर्थ्यशाली बनाना है, इस राष्ट्र को वैभवशाली बनाना है, इस राष्ट्र का विकास करना है। लेकिन उस विकास का प्रयोजन क्या है? तो उस विकास का प्रयोजन यह है कि हमें पूरे मानव जाति को, जब वो जैसे सैमुअल हंटिंगटन ने लिखा कि टेक्नोलॉजी के कारण सब लोग एक दूसरों के करीब आएंगे। आज यदि अमेरिका और इराक का युद्ध शुरू होता है तो हमें तुरंत टीवी पे दिखता है कि क्या हो रहा है, हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। तो ये जो आज टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरों के साथ लाया है, पास लाया है, करीब लाया है। सैमुअल हंटिंगटन लिखते हैं, लोग शब्द का प्रयोग करते हैं ग्लोबल विलेज, लेकिन इसका मतलब सच में हम एक गांव वाले हो गए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब हम एक दूसरों के संपर्क में आते हैं तो दूसरा कौन, ये ऐसा है तो मैं कौन, हु आर वी, जो दूसरा पुस्तक सैमुअल हंटिंगटन ने लिखा, ये प्रश्न सब खुद को पूछने लगते हैं और वो और ज्यादा एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी हम ही सही बाकी गलत। तो ऐसी स्थिति में यानी आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण हम करीब आएंगे ऐसा नहीं है। करीब डिस्टेंस का कभी, यानी करीब और दूर, ये कभी फिजिकल डिस्टेंस का नहीं होता है, तो ये हमेशा मन का होता है।
ये हमेशा अपने जीवन दृष्टि से होता है। जिस देश में अतिथि देवो भव हमेशा कहा है, उसको दूसरे का डर नहीं लगता है, क्योंकि वो सर्वत्र ईश्वर को देखने वाला है। ऐसी जो अपनी संस्कृति की विशेषता है, उसको लेते हुए उस पर आधारित और ऐसा सामर्थ्यशाली देश हमें बनाना है। और उसके लिए स्वामी विवेकानंद ने जो जिसको हमें पहले समझ में लेकर काम करना है, जिस दृष्टि से हमें काम करना है, उसमें उन्होंने 3 बातें बताई कि एक यानी द नेशनल यूनियन इन इंडिया इज गैदरिंग ऑफ इट्स स्कैटर्ड स्पिरिचुअल फोर्सेस हुज हार्ट्स बीट टू द सेम स्पिरिचुअल ट्यून। यानी इस राष्ट्र में ये सारी बिखरी हुई आध्यात्मिक शक्तियां जिनके हृदय का स्पंदन एक है, ऐसे सारे शक्तियों को एक करना इस राष्ट्र की ताकत खड़ी करने के लिए। यानी क्या, बहुत सिंपल भाषा में और बताना, यानी हम आज अपने कम्युनिटी तक सीमित है। हम एकात्मता की बात तो करते हैं कि व्यक्ति का विकसित स्वरूप यानी परिवार, हाँ परिवार का भी आज हम ख्याल करते हैं, और परिवार का विकसित स्वरूप यानी अपनी कम्युनिटी। तो कम्युनिटी तक भी आज भारत में काफी लोग विचार करते हैं, राजकारण में तो थोड़ा ज्यादा ही करते हैं, और उसके आगे जाते नहीं। आज अपनी समस्या यह है, यानी हम सबको जोड़ने वाले तत्व क्या है, हम सबका जीवन का दृष्टिकोण एक कैसा है, ये हमारे जोड़ने वाले तत्व ही हमें मालूम नहीं। हम सिर्फ हमको अलग करने वाले तत्व क्या है, इसी के ऊपर चर्चा की जाती है। यही हमारे शिक्षा के विषय है, यही हमारे चर्चा के विषय हो गए हैं। और इसलिए ये अलग मैं अलग, जो जिस संस्कृति ने वसुधैव कुटुंबकम बोला था, उस राष्ट्र में आज हम कम्युनिटी के झगड़े में, संघर्ष में अटक गए हैं, रीजनल संघर्ष में अटक गए हैं। जबकि हमें जोड़ने वाले तत्व क्या है, और जब तक हम ये देखेंगे नहीं, हमारी सारी शक्ति जो है वो झगड़ों में समाप्त हो जाएगी, वो विकास में लगेगी नहीं। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि द नेशनल यूनियन इन इंडिया इज गैदरिंग अप ऑफ इट्स स्कैटर्ड स्पिरिचुअल फोर्सेस whose hearts beat to the same spiritual tune। इसी को लेते हुए मुझे एक प्रोफेसर ने प्रश्न पूछा था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी के प्रोफेसर ने। उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप कहती है भारतीय भारतीय, मुझे बताइए अरुणाचल की व्यक्ति यानी अपना एकदम पूर्व का व्यक्ति और पश्चिम यानी गुजरात का एक व्यक्ति, इन दो व्यक्ति में क्या समान है? भारतीय भारतीय आप बोल रहे हैं, इन दो व्यक्ति में समान क्या है? वो दिखने के लिए एक जैसे नहीं, उनकी भाषा एक जैसे नहीं, उनके कपड़े पहनने के तरीके एक जैसे नहीं, उनके खाने के तरीके एक जैसे नहीं, खाना एक जैसा नहीं, वो जिस घर में रहते हैं घर के प्रकार एक जैसे नहीं, भगवान का नाम टोटली अलग, जो अरुणाचल के भगवान का नाम इधर गुजरात में मालूम भी नहीं। और ऐसे स्थिति में आप क्या कहती है भारतीय? उन्होंने हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया, जबकि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू शब्द को लेते हुए ही कहा कि हम सबको जोड़ने वाले वो तत्व है क्या। और स्वामी विवेकानंद ने हमें बताया है, मैं कुछ ही बताऊंगी क्योंकि हमें आगे के बिंदु भी देखने हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, पूरे भारत में आप कहीं भी जाइए, हर एक कोई यही कहेगा ईश्वर सर्वत्र है। आप किसी को भी पूछिए, ईश्वर का नाम अलग हो सकता है, ईश्वर का पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है, ईश्वर सर्वत्र है। और इस तत्व के कारण हम नया घर बनाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम नई फसल काटते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, हम भूमि में कुछ करने वाले हैं, हम भूमि पूजा करते हैं, हम कुछ नया वाहन खरीद के लेकर आते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, हम माता पिता की पूजा करते हैं, हम गुरु को ईश्वर के रूप में देखते हैं, आचार्य देवो भव, यानी सर्वत्र पूजा भाव श्रद्धा भाव ऐसे देखने वाली यह संस्कृति। और ये सही है, पूजा करने का तरीका अलग होगा, पूजा एकदम अलग होगी। जैसे गृह लक्ष्मी, बहू जब घर में आती है वो लक्ष्मी समझी जाती है, वो कहीं दिया लगा के अंदर आती है, कहीं वो धान्य घर में फैलाते हुए आती है। अरुणाचल में वो अपने गले की जो उनके जो स्टोन्स होते हैं, जेम्स, उसकी माला तोड़ती है और उसके जो सारे मोती होते हैं या जेम्स होते हैं, स्टोन्स, वो सारे बिखेरते हुए वो घर के अंदर आती है।
बात वही है। यानी पूरे भारत में आप कहीं भी जाइए, हमारा जीवन का दृष्टिकोण एक है। हम ईश्वर को सर्वत्र देखते हैं, इसीलिए पूजा भाव श्रद्धा भाव है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं। अब ये हमारे व्यवहार में नहीं आया होगा, लेकिन किसी को भी पूछिए, हमें ये तत्व तो मालूम है, सबको मालूम है कि ये शरीर इस जन्म का है, अगले जन्म में दूसरा शरीर आएगा। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं अलग अलग शरीर धारण करता रहूंगा। ये हम सब जगह मानते हैं। फिर यानी ईश्वर सर्वत्र मानते हैं, फिर वो ईश्वर ही हम है या ईश्वर के हम अंश है वगैरह, ये सारे द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत अलग अलग दर्शन की बात हुई, लेकिन जीवन की दृष्टि एक है। फिर तीसरा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम ईश्वर स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, यानी हमें मृत्यु नहीं है। ये तत्व भी सिर्फ भारत का ही है और विशेष है, और इसीलिए हम फिर से जन्म लेते हैं, जब तक हमें ये समझता नहीं है मैं कौन हूं। फिर दूसरा, हमारे लिए सृष्टि एक दिन निर्माण हुई और एक दिन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, ऐसा हम कोई भी कहते नहीं है। हम सब जानते हैं ये साइकिलिक है, ये सृष्टि प्रकट होती है, उसका प्रलय होता है, फिर से प्रकट होती है, फिर से होती है। इसलिए हम विठ्ठल को कहते हैं 28 युगे वितेवर युगा। ये ईंट के ऊपर ये उसका अभी 28वां युग चल रहा है, यानी 28वें बार वो खड़ा हुआ है। जो भी और अपना जो संकल्प हम करते हैं वो भी पूरे भारत भर होता है कि इस दिन में, इसमें, इस वराह में, इस कल्प में, इस संवत्सर में, यानी in time and space we locate ourselves and yet we tell we are doing this ईश्वर प्रीत्यर्थम, यानी जो इस टाइम और स्पेस के परे है उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक बातें। और आखिरकार कि धर्म ये जीने की बात है, ये विश्वास की बात नहीं है। रिलीजन इज नॉट इन बिलीविंग बट इट इज इन बीइंग एंड बिकमिंग। यदि किसी को पूरी भगवत गीता मुखपाठ आती है लेकिन उसके व्यवहार में शून्य है, तो हम कहेंगे इसके भगवत गीता का क्या उपयोग। उसके जीवन में आना है, यानी मेरा कृष्ण के ऊपर विश्वास है लेकिन मैं लोगों का खून करूंगा तो ये विश्वास मुझे तारेगा नहीं। मेरा व्यवहार भी धार्मिक होना है, जोड़ने वाला होना है, लोगों को जोड़ने वाला होना है, नैतिक होना है। यह जो बात है वो भी पूरे भारत भर है। ये धर्म, ये विश्वास की बात नहीं है। You believe in God and then you go to heaven. It's not like that. Your actions have to be right. तो ये यदि हम ऐसे गहराई में जाते हैं तो हम सबकी जीवन दृष्टि एक है। और इसीलिए आज सिर्फ मेरी कम्युनिटी यहाँ तक न जाते हुए इस राष्ट्र में इस विचार से विचार करने वाले, इस दृष्टि से देखने वाले सारे लोग ये मेरे बांधव है, और उनको साथ लेना, उनको अपना मानना, उसके परे यानी ये छोटे छोटे आइडेंटिटी के परे जाते हुए पूरे राष्ट्र का विचार करना, ये पहली बात। दूसरी, जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें जो भी करना है वो संगठित प्रयासों से करना है। इसलिए संगठन पे स्वामी विवेकानंद बहुत जोर देते थे। कुछ कारणों से ऐसा हो गया है कि हमारे देश में आज हम कहते हैं कि कोई तो भी आना चाहिए अवतार जो हमें बचाएगा। हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, हम वोट देने के लिए भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम बोलेंगे नेता तो सही आना चाहिए। यानी हम कुछ नहीं करेंगे, वैयक्तिक रूप से भी नहीं और सामूहिक रूप से भी नहीं। ये जो हम कर्तव्य शून्य निष्क्रिय हो गए हैं, उससे कभी हम आधुनिक भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमें अपने राष्ट्र का निर्माण करना है तो अपने अपने स्तर पर, मेरे गली में, मेरे छोटे गांव में यदि कुछ बातें करनी है, जैसे मैं अभी रायपुर में थी, कुछ बात निकली, कोई कह रहा था ये जो ड्रेनेज है ये साफ हुआ ही नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि अच्छा ये साफ हुआ नहीं है तो आपने उनको कुछ महानगर पालिका को कुछ फोन बिन किया क्या, यहाँ के जो वार्ड के जो मेंबर्स हैं उनको कुछ बताया क्या? तो बोले बताने से कुछ उपयोग नहीं। अरे उपयोग नहीं, आपने किया क्या पहले? फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि नहीं मैं वहां था और वहां भी ऐसा ही हुआ, तो उन्होंने एक फोन किया और दूसरे दिन वो साफ हो गया। ऐसा नहीं है कि होता नहीं। हम अपने कर्तव्य को कितना कर रहे हैं, हम अपनी जगह पे संगठित
होते हुए कार्य को कैसा खड़ा कर रहे हैं। कोई आए और हमें बचाए ऐसा नहीं, तो हम अपने अच्छे शक्तियों को एकत्रित करते हैं तो हम काफी सारा अच्छा कार्य खड़ा कर सकते हैं। इसलिए संगठित प्रयासों पर जोर स्वामी विवेकानंद देते हैं। हम सब किसी ना किसी संगठित प्रयास का अंग होना है और कार्य करना है। इस पर हमें चिंतन करना होगा जब हमें आधुनिक भारत का विकास करना है। तीसरा जो बिंदु स्वामी विवेकानंद देते थे कि त्यागेन एके अमृतत्व मानशु। जब छोटा मैं का त्याग बड़ा मैं के हित में हम नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। यानी परिवार के हित के लिए व्यक्ति को अपना, यानी यदि क्लैश होता है तो हमेशा करने की जरूरत नहीं, यदि दोनों के हित में क्लैश है तो खुद के हित को दूर रखना है। समाज के हित में यदि परिवार का हित क्लैश होता है तो परिवार के हित को दूर रखना है। पूरा रामायण वही है और वही धर्म है। यानी अपना जो कार्य है वो सही रूप से करना और समय आए तो स्वयं त्याग करने की तैयारी रखना। ये जब तक हम नहीं करेंगे हम सिर्फ विकास की बातें करेंगे, परिसंवाद करेंगे, लेकिन अपने राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। मैं अमेरिका में घर में थी जब से ये घटना घटी, मैं ये सब जगह बताती हूँ। घटना ऐसी थी कि वो लड़की जो थी उस घर की, उसके टेबल पे मैंने बहुत सारे लाइब्रेरी के पुस्तक देखे उसके स्कूल के। तो मैंने पूछा इतने पुस्तक क्यों पढ़ रही? तो वो बोली कि हमारे स्कूल में कंपटीशन है कि हर क्लास के बच्चे पुस्तक पढ़ेंगे और जो जो पुस्तक पढ़ेंगे तो सबकी सूची एक की जाएगी हर कक्षा की, और फिर दूसरे कक्षा के साथ उसकी तुलना की जाएगी। जिस कक्षा के बच्चे ज्यादा पुस्तक पढ़ेंगे उनको प्राइज मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, लेकिन तुमने पुस्तक पढ़ा है या नहीं ये तुम्हारे शिक्षक को कैसे पता चलेगा? तो वो बोली मैं लिख के दूंगी जो जो पढ़ा है, नाम और ऑथर का नाम। मैंने कहा वो तो तुम लाइब्रेरी से भी 10 नाम उसमें लिख सकती है बिना पढ़ते हुए। तो बोले हाउ शैल आई डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, दिस इज माय ऑनर। ये मेरा आत्मसम्मान है, मैं ऐसे कैसे करूंगी? फिर मैं सोचने लगी कि हमारे देश में इसके लिए कुछ शब्द था क्या, और वो था धर्म। ये मेरा धर्म है, मैं मेरे धर्म को कैसे छोड़ूं? लेकिन आज हमने उस धर्म का अर्थ रिलीजन कर दिया। धर्म यानी मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना कर दिया, और हम इस जब जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, स्वयं को मुक्त कर दिया, अभी चाहे जैसा करो। तो ये पहला अपना जो काम है वो मैं पूरे यानी श्रद्धा से करूंगा। कोई मुझे उसके लिए कोई इंस्पेक्टर, कोई सुपरवाइजर मैं कर रहा हूं या नहीं ये देखने के लिए, या कोई कुछ पैसा देकर मुझसे काम करवाए, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी है। फिर ऐसे बाकी बहुत चीजें मैंने उधर पूछी, और आज भी अमेरिका की शक्ति वो है। अमेरिका की शक्ति साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तो उसके कारण डेवलप हुई है जो भी है, लेकिन जो अमेरिका की शक्ति है वो इन नियमों का पालन करना। यदि किसी का काम है कि ये लॉन को ठीक रखना है तो उसको फोन नहीं करना पड़ता है। वो घर वाले गांव भी चले गए हैं, भारत चले गए हैं 3 महीने के लिए, तो भी ये आके इसका जब क्लैश होता है, उदाहरण ही देना है तो जैसे डायबिटीज का व्यक्ति है, उसके उंगली को यदि गैंग्रीन हुआ है तो फिर वो ये नहीं बोलेगा नहीं ये मेरी उंगली है मैं नहीं काटूंगा। अभी वो छोटी उंगली का त्याग करना ही होगा पूरे बड़े शरीर की रक्षा के लिए। उसी प्रकार हम कहते हैं ना त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। तो यह भी जो धर्म का अर्थ है वो हम भूल गए। तो त्यागेन एके अमृतत्व मानशो। और स्वामी विवेकानंद बार बार युवाओं के सामने ये प्रश्न को रखते थे कि ये बताइए आप अपना ऊर्जा, जीवन, समय कितना देश के लिए देने के लिए तैयार है। जितना आप तैयार है उतना राष्ट्र का विकास हो सकता है। ये उदाहरण भी आपने सुना होगा, जब जवाहरलाल नेहरू इजराइल के पंतप्रधान से मिले तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप भी स्वतंत्र हुए, हम भी स्वतंत्र हुए, अभी हमें राष्ट्र को विकसित करना है, we have to rebuild our nation. So how many people are there in your country who are ready to at your beck and call, who are ready to come and give their life? जवाहरलाल नेहरू स्तंभित हो गए। उन्होंने तो ऐसा कभी आह्वान भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था,
ऐसा कोई उनके पास सूची भी नहीं थी, तो उन्होंने एक टेंटेटिवली बता दिया 5,000। वे बोले क्या 30 करोड़ के लिए 5,000 ही लोग? हमारी तो 10 लाख की भी अभी जू की ये नहीं है, और हमारे 1 लाख लोग ऐसे तैयार हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, वो अपना काम करेगा। और जब ये किसान खेती में काम कर रहा है और उसको पैलेस्टीनियन लोग शूट कर रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, ऑफिसर्स जाके उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि हम धान्य पे स्वावलंबित होना चाहते हैं। यानी त्यागेन एके अमृतत्व मानसु। आज हम अपने देश के लिए करने के लिए कितना तैयार है। ये विकास की सिर्फ ऐसी चर्चा करते हुए बातें नहीं होती है, उसके पीछे यदि ये भाव, ये त्याग करने की तैयारी, संगठित प्रयास करने की तैयारी नहीं है, तो विकास नहीं हो सकता है। और फिर अब हम यानी देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद थे तो वो जगत गुरु थे, तो वे आध्यात्मिक व्यक्ति जिन्होंने अध्यात्म की बात की, लेकिन उनका अध्यात्म ये किसी गुफा में जाकर कोने में बैठना, नाक पकड़ के बैठना, या समाजोन्मुख न रहते हुए समाज से विमुख होकर बैठना, ऐसा उनका अध्यात्म का अर्थ नहीं था। और इसीलिए कुछ हर क्षेत्र की कुछ बातें हम लेंगे, जैसे उदाहरणार्थ इंडस्ट्री यानी उद्योग। इसमें हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद उस काल में कितना सोचते थे। जैसे वो अपने एक शिष्य को कहते हैं कि अरे गरीब है सोचकर तू रोके क्यों बैठता है, कुछ तो भी काम कर। वो कहता है मैं क्या काम करूंगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अमेरिका में जा, अपने जो काशी के सारे सिल्क की साड़ियां है ना, वो लेकर अमेरिका में जा और अमेरिका में बेच। वो कहता है स्वामी जी आप क्या बात कर रहे हैं, वहां कौन साड़ी पहनता है। तो स्वामी जी कहते हैं अरे मूर्ख, इतना तो मुझे भी समझता है, लेकिन अपने जो कपड़े हैं, टेक्सटाइल है, वो इतना सुंदर है कि लोग उसके काट के कपड़े बनाएंगे, गाउन्स बनाएंगे, और अपना यानी उद्योग आगे जा सकता है। आज हम एथनिक वियर की एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, काफी सारे अपने सारे जो ट्रेडिशनल डिजाइन्स है उसके मॉडर्न ड्रेसेस कैसे हो सकते हैं। स्वामी जी उस समय अपने शिष्य को बता रहे हैं। यानी कल्पना कीजिए जब स्वामी विवेकानंद जहाज से जा रहे थे तो उनके साथ जमशेदजी टाटा थे, और जब जा रहे थे तो उन्होंने जब उनकी दोनों की चर्चाएं होने लगी, टाटा ने बताया कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि मैं वहां से माल लेकर आऊं और अपने देश में बेचूं, मैं तो वहां से टेक्नोलॉजी लेकर यहाँ ही उसका प्रोडक्शन करूं, ऐसा सोचता हूँ। यानी टाटा काफी आगे सोच रहे थे, नो डाउट, लेकिन स्वामी विवेकानंद उनके आगे थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कोई भी देश आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगा? कभी नहीं देगा। और इसीलिए आप अपने देश में ऐसा कुछ एक इंस्टीट्यूट खोलिए जो मटेरियल साइंस पे रिसर्च करेगी और जो आगे आने वाले टेक्नोलॉजी की विचार करते हुए उसको वो खोज कर निकालेगी। ऐसी कोई इंस्टीट्यूट शुरू कीजिए, और ध्यान में रखिए उस इंस्टीट्यूट में काम करने वाले लोग कैसे होने हैं, वो एस्थेटिक स्पिरिट के होने हैं। एस्थेटिक स्पिरिट के यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये इंस्टीट्यूट आगे जानी है, जो हमने तय किया है वो होना ही है। ऐसे व्यक्ति आप वहां रखिए, तभी वो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में हमें इन देशों से आगे लेकर जाएगी। जमशेद जी बहुत प्रभावित हुए जो स्वामी विवेकानंद ने बताया, और बाद में उन्होंने जब वो वापस आए उन्होंने भी उसके ऊपर चिंतन किया, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की जब शुरू करने का उन्होंने विचार किया, उन्होंने स्वामी जी को खत लिखा। कल्पना कीजिए उस खत में वो लिखते हैं कि आपको याद आ रहा होगा अपना जो चर्चा हुई थी, और आपने कहा था कि इसमें ऐसी व्यक्ति होनी है जो एस्थेटिक स्पिरिट से इसको लीड करेगी, और आपसे और अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है। मैं चाहता हूं आप इस IISc को लीड करें। कल्पना कीजिए स्वामी विवेकानंद को वो बोल रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद ने क्या जवाब दिया वो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज जब हम APJ अब्दुल कलाम का जीवन देखते हैं तो एस्थेटिक स्पिरिट से किसी कार्य को कैसे खड़ा करना, कैसे विकसित करना, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इसके पीछे
जब व्यक्ति सब कुछ भूल कर पढ़ता है, मैं को छोटा करते हुए लोगों को जोड़कर टीम्स खड़ी करता है, वही एपीजे की विशेषता थी और उसके कारण इतना बड़ा काम वो कर पाए। तो इसीलिए यदि हमें अपने क्षेत्र को विकसित करना है तो हमें इस दृष्टि से जाना होगा। एपीजे के साथ काम किए हुए डॉक्टर शिवथानु पिल्लई एक विवेकानंद केंद्र के युवा शिविर में आए थे और उन्होंने हमें ये तो बात बताई, उन्होंने और एक बताया। तो वे बोले कि हम कैसा काम करते हैं, तो हम फ्रॉग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, यानी आज जो अमेरिका के पास है यदि उसका ही हम खोजना, तैयार करना, ढूंढ निकालना, जानने का प्रयास करते हैं तो तब तक अमेरिका हमसे और आगे जाती है। तो इसीलिए क्या करना, आज उनके जो पास जो है उसका विचार न करते हुए और 10 वर्ष के बाद क्या टेक्नोलॉजी आएगी ये सोचते हुए उसके लिए डायरेक्ट प्रयास करना, यानी यू स्किप सर्टेन इयर्स एंड यू मूव अहेड। तो वो जो स्वामी विवेकानंद की चर्चा थी, आज ऐसे सोचने वाले साइंटिस्ट अपने देश में हैं, लेकिन हमें पर्याप्त संख्या में भी ऐसे लोग चाहिए। चाहे तो उद्योग के क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी को विकसित करने के पीछे भी स्वामी विवेकानंद थे, लेकिन उधर भी उन्होंने एक बात बताई कि yes, we have to learn from the West in science and technology, no doubt, but don't take anything just like that. वो अपने जीवन दर्शन को ध्यान में लेते हुए, उसको आत्मसात करते हुए हमें आगे कैसे जाना है ये चिंतन भी हमें करना है। इसलिए हमें ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं लेनी है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं ला सकती है और निसर्ग को ही नष्ट करेगी, ऐसी नहीं लानी है। तो डेवलप तो होना है, विकसित तो होना है, लेकिन ये सारे बिंदु भी ध्यान में लेते हुए करने के क्या कोई तरीके होते हैं। कितना सारा कार्य हमारे सामने है जब हम स्वामी विवेकानंद को सोचते हैं, यानी उन्होंने अपने सामने जो कार्य दिया है वो मूलभूत करने का कार्य दिया है। जब शिक्षा क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद आते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ बहुत सारी जानकारी दिमाग में भर लेना ये नहीं है, इट इज लर्निंग हाउ टू लर्न। ये पहला प्रिंसिपल, लर्निंग हाउ टू लर्न। आज यूनेस्को में, यूएनओ में ऐसी परिभाषा आज की जा रही है, स्वामी विवेकानंद ने तभी बताया। दूसरा, वो कहते हैं सीखने के 2 तरीके हैं। एनीथिंग दैट यू वांट टू लर्न इन लाइफ, it is concentration and detachment. You learn, you go deep into that, then you come out, see it into the whole context, then you understand the subject fully. Again go deep into it, again come out. And also the detachment with your own whatever आलस या अभी नहीं बाद में करेंगे, दीर्घ सूत्री, ये जो है उससे भी हमें दूर होते हुए, तो इसीलिए सीखने के तरीके, कंसंट्रेशन एंड डिटैचमेंट। दूसरा जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं तो चाहता हूं कि मेरे देश के युवा इन देशों में आकर देखे कि बिना ईर्ष्या का काम कैसा होता है, बहुत मेहनत से काम कैसा किया जाता है, इन देशों ने कैसी प्रगति की है, वो देखते हुए वो फिर से अपने देश के प्रति हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा सोचकर वापस जाके काम करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। यानी या यहाँ आके काम करें, ऐसा भी स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। ये जो ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है यदि स्वामी विवेकानंद आज होते तो वो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अपने देश में इनफ ब्रेन है, हम पूरे विश्व को सप्लाई कर सकते हैं। यानी हम ऐसी चिंता न करें, हम अपने युवकों को और विकसित करें, यहाँ भी काम है तो उधर जाके भी हम सीखे। यदि उधर रहते हैं तो हम अपने देश के एम्बेसडर हो जाए, ऐसे अपने युवा को ऐसा इस प्रकार से हो जाए। इसलिए स्वामी विवेकानंद की और एक बात होती थी, व्हेन वी गो टू द अदर कंट्रीज, स्वामी जी ने कहा कि आप कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बात मत कीजिए कि वो महान है, हम छोटे हैं। If we have to learn something from them, remember they have to learn much more from us. इसीलिए वो कहते थे कि उनके साथ इक्वल फुटिंग पे आप व्यवहार कीजिए। और स्वामी विवेकानंद स्वयं ऐसे थे, वो कभी झुके नहीं, वो जिस प्रकार से बात करते थे उस
प्रकार से ही लोग उनके तरफ बहुत आकर्षित हुए। यानी हाँ जी करने वाले नहीं थे, नहीं तो हम थोड़ी कोई गोरी चमड़ी दिखने से एकदम झुक जाते हैं, वैसा स्वामी विवेकानंद नहीं चाहते थे। फिर तीसरा शिक्षा क्षेत्र, यानी शिक्षा क्षेत्र में भी हमें ऐसा विकसित होना है। फिर दूसरा एक जो बात वो कहते थे, वो उस काल में जिसकी बातें बाद में बाकी देशों में और अपने देश में होने लगी, वो महिलाओं को लेकर कि महिलाएं सक्षम है, बुद्धि से पूर्ण है, हम कौन है उनके बारे में उनको बताने वाले। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग उनके पास गए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पूछा कि आपको क्या लगता है, विधवाओं ने विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये उस समय का काल है जब ये सारे बड़े ज्वलंत विषय होते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि हैंड्स ऑफ, आप और मैं कौन है ये तय करने के लिए कि विधवा ने विवाह करना चाहिए या नहीं? ये विधवा तय करेगी, अब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उनकी शिक्षा के लिए आपने जो बाधाएं डाली है वो बाधाएं दूर कीजिए, उनको सही शिक्षा मिलने दीजिए, वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है। स्वामी विवेकानंद ने स्त्रियों के बारे में जो जो कहा है वो आज भी पढ़ते समय आश्चर्य लगता है। मैं इसका उदाहरण इसलिए देना चाहती हूँ कि जब हम बीएड करते हैं ना, तो बीएड में हमें एक शिक्षा तज्ञ के बारे में पढ़ना होता है, उसका नाम है रूसो, फ्रेंच शिक्षा तज्ञ है, और उसका नेचुरलिज्म के बारे में वो बताता है। तो उसने इतना बड़ा पुस्तक लिखा था एक लड़के के पढ़ाई के बारे में, और किसी ने उसको पूछा कि लड़की के पढ़ाई का क्या, आपने तो उसको तो कुछ बताया ही नहीं। तो उसने कहा हाँ लड़की की पढ़ाई ठीक है, फिर 4 पेजेस का एक अपेंडिक्स डाला उसने। शी डजंट नीड एनी एजुकेशन, हर जॉब इज ओनली टू प्लीज मैन। उसको खाना कैसे बनाना, बच्चों को कैसे बड़ा करना, इतना सिखा दीजिए, हो जाएगा। ऐसे बोलने वाला 1800 सदी वाला रूसो और स्वामी विवेकानंद, कितना फर्क दिखता है। यानी जब व्यक्ति उस एकात्मता में स्थित होती है, वो हर चीज को कितने सही रूप से देखती है। तो स्त्रियों के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो शक्ति स्वरूप है, और उसका अनादर आज हम हमारे घरों में करते हैं कि तुझे क्या समझता है, तू चुप बैठ, तू कौन है बताने वाली। ऐसा जो हमने स्त्री का जो अनादर अपने घरों में किया है, समाज में किया है, उसके लिए हम शक्तिहीन हो गए हैं। उसका फिर से आदर करना है। किसी ने एक बार उनको जाके पूछा कि आपका युवतियों के लिए क्या संदेश है? स्वामी जी ने कहा क्यों? मेरा जो युवकों के लिए संदेश है वही युवतियों के लिए है। बिलीव इन योरसेल्फ, believe in your culture, believe in your country and work for it, that's all। वही वो कहते हैं कि स्त्री ने भी वही करना है। तो यह उनका दूसरा और एक बहुत यानी अपने आधुनिक भारत में स्त्री कैसी होनी है। एक्चुअली ये विषय बहुत लंबा है, लेकिन मुझे और मोह हो रहा है। मैं सिर्फ एक बात बताऊंगी कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं स्त्री की सुरक्षा, हम उसको क्या समझते हैं उसमें। और हमारे देश में हमने स्त्री को जगत जननी स्वरूपा समझा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मेरे देश में हम किसी भी स्त्री को, वो हमसे छोटी हो बड़ी हो, माँ के रूप में समझते हैं, माँ के रूप में संबोधन करते हैं। और जब मैं इस देश में आया, वो अमेरिका में ये बात बताते हैं, और जब मैं जिस भी घर में रहता था और वहाँ के स्त्री को मैं मदर करके बुलाता था, so she used to get slightly offended, horrified। तो मैंने एक बार फिर जब हमारी ज्यादा पहचान हुई तो किसी घर के एक स्त्री ने मुझे बोला कि डू आई लुक दैट ओल्ड, क्या मैं इतनी बूढ़ी दिख रही हूँ कि आप मुझे माँ करके बुला रहे हैं? ये स्वामी विवेकानंद उधर बताते हैं। और फिर वो कहते हैं कि क्यों माँ करके बुलाना है? क्योंकि माँ इस शब्द को किसी भी वासना का दुर्गंध नहीं आता है। और इसीलिए जब हम ऐसा अपने बच्चों को, अपने पुरुषों को स्त्री की तरफ ऐसा देखने के लिए सिखाएंगे, वही स्त्री की सुरक्षितता है। कोई लॉ या पुलिस या ये स्त्री की सुरक्षा नहीं हो सकती। और अपने देश की ऐसी स्थिति थी भी, यानी 17वीं सेंचुरी के जो भी सारे फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं, उन्होंने भारत में स्त्री जब रास्ते से जाती है, कोई उसके ऊपर ना कमेंट करता है, ना उसको गलत नजर से देखता है, ऐसा लिख के रखा है। स्वामी जी वही बात उधर करते हैं। कहीं ना कहीं हमने वो भी खो दिया है। यानी स्त्री को अंदर बांध के भी नहीं रखना है, वो स्वतंत्र रहेगी, वो भी इसी संयम से रहेगी कि मैं माँ हूँ, मैं
और उस संयम से उसका व्यवहार होगा और पुरुष की भी नजर वही होगी। फिर और जैसे यानी भारत के विकास के बारे में जब स्वामी जी कहते हैं उसमें और दो बातें हम देखेंगे कि एक है वो कहते हैं कि इफ वी निग्लेक्ट आवर मासेस देन नो कंट्री कैन रियली कम अप। और एक समय ऐसा आएगा कि वो आपको ही उखाड़ कर फेंक देंगे और पूरा राष्ट्र ही पीछे चला जाएगा। इसीलिए पहले उनकी मदद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। वो जीवंत ईश्वर है। आप क्या मंदिरों में जा रहे हैं और देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं? इस जीवंत ईश्वर को छोड़ दिया, पहले उसकी पूजा कीजिए, तब आप उन देवी देवताओं की पूजा करने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए ये सेवा का कार्य जब स्वामी विवेकानंद बताते हैं उसमें एक बात वो और बार बताते हैं, एलिवेट द मासेस without injuring their religion or their innate spirituality। यानी उनका जो धार्मिक स्वभाव है आज भी है, अपने गांव में है, अपने वनवासी क्षेत्र में है, आज भी वो धर्म को छोड़ते नहीं है। तो वो जो उनका जो स्वभाव है उसको धक्का न लगाते हुए हमें उनको विकसित करना है। यानी हमें ऐसे राष्ट्र को बनाना है कि हम धार्मिक भी है लेकिन हम विकसित भी है। और कभी कभी ऐसे लगता है कि ऐसा हम ही सोच रहे हैं, क्या ऐसा संभव है? तो मैं एक उदाहरण बताऊंगी कि जयपुर में एक ग्लोबल पीस इनिशिएटिव बाय वीमेन GPIW उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित किया था जिसमें पूरे यानी 72 देशों से स्त्रियां आई थी। 250 स्त्रियां आई थी, उसमें कुछ पुरुष थे, स्त्रियां ज्यादा थी। और उस सेमिनार का विषय ही था ब्रिंगिंग बैक द फेमिनाइन। और उसमें काफी सारे सेशंस थे, 5 दिन का था। तो जैसा एक सेशन था जिसमें एक पैलेस्टीनियन और एक जू बैठेंगे और वो बताएंगे कि पैलेस्टीनियन हमें क्या तकलीफ देते हैं, पैलेस्टीनियन बताएंगे कि जूस के कारण हमारी क्या स्थिति हो गई है, वगैरह वगैरह। फिर एक तिबेटन, एक चाइनीज वगैरह ऐसे सेशंस हो रहे थे। तो एक भारतीय स्त्री ने खड़े होकर बोला कि भारत के लिए कोई सेशन नहीं है क्या? भारत में तो इतनी समस्याएं हैं। तो उसकी जो फाउंडर है देना मेरियम करके, तो वो हंसी, वो बोली कल के पूरे 2 सेशन भारत के लिए है। तो मैं सोच रही थी इतनी सारी समस्याओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं क्या, लेकिन मालूम है दूसरे दिन के सेशन क्या थे? दो सेशन एक विषय के लिए। विषय था बैलेंसिंग द स्पिरिचुअल एंड म्यूंडेन विजडम फ्रॉम इंडिया। जीवन में इन दोनों का समन्वय कैसे साध सकते हैं, अध्यात्म और अर्थ का, अध्यात्म और संपन्नता का। और ये हमें सिर्फ भारत सिखा सकता है। तो विजडम फ्रॉम इंडिया ये विषय रखते हुए, यानी हमारी समस्याएं है, छोटी मोटी समस्या है, हमारी समस्याएं जड़ से होने वाली समस्याएं नहीं है। हम अपने तत्व को भूल गए हैं, उसकी समस्या है। एक बार वो समझ लेंगे तो हमारे पास तो पूरे मानव समाज को ही मार्गदर्शन करने के तत्व है। तो यह एक बात। और एक आखिर की बात बताऊंगी कि जब हम एकात्मता की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, सर्वसमावेशकता की बात करते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी है, कैसा भी है, वो बदमाश भी है, आतंकवादी भी है तो भी उसको गले लगाना, ऐसा उसका बिल्कुल अर्थ नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे द हीरोज ओनली एंजॉय द वर्ल्ड। और साम दाम दंड भेद, इन चारों को लेते हुए आपको शत्रु का नाश करना आना चाहिए। यदि आप ही नहीं रहेंगे तो आप क्या इस तत्व को पूरे विश्व को दे सकते हैं। और बाद में कहते हैं कोई भी आए और हमें लात मारे या हमारी गति ये जो गोबर के कीड़े होते हैं उसके जैसी हो गई है तो इस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। हीरोज ओनली एंजॉय द वर्ल्ड। स्टैंड अप, बी बोल्ड, बलोपासना कीजिए। और जो सत्य है वो सत्य है, उसके लिए हिम्मत से खड़े रहिए। तो जब तक हम स्व संरक्षण नहीं सीखते हैं, सत्य के साथ खड़े होने के लिए हम डरते हैं, बिकॉज वी वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, वी वांट माय प्रमोशंस और व्हाटएवर इट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। और सब ऐसे छोटे छोटे कंसिडरेशन के कारण हम यदि सत्य के साथ, शत्रु के साथ समझौता कर देते हैं तो फिर ये राष्ट्र का विकास क्या,
इस राष्ट्र का अस्तित्व भी खतरे में है। और इसीलिए एंड हीरोज ओनली एंजॉय द वर्ल्ड, तो उस शक्ति की बलोपासना करते हुए ही, सेवा कार्य करते हुए ही, अपने समाज को उठाने के लिए अपना कुछ देते हुए ही हम इस राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। ये आधुनिक भारत, जब हम कहते हैं आध्यात्मिक जगत गुरु होगा, विश्व को मार्गदर्शन करेगा, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये गरीब होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि एक चित्र मैं मेरे आंखों के सामने बड़ा स्पष्ट देख रहा हूँ, यह अपनी प्राचीन भारत माता पहले से भी ज्यादा वैभवशाली होकर उभर रही है, और उसकी उद्घोषणा शांति और मांगल्य के शब्दों से पूरे विश्व में करो, क्योंकि जब जब ये राष्ट्र ऊपर उठा है पूरे विश्व का भला ही हुआ है, बुरा नहीं हुआ है। क्योंकि इस राष्ट्र ने किसी को नकारने के लिए, तोड़ने के लिए सामर्थ्य कमाया नहीं है, तो उनको अपना मानने के लिए, उनका और विकास के लिए ही, आध्यात्मिक विकास के लिए ही किया है। एक आखिर का आइंस्टाइन का वाक्य बताते हुए समाप्त करूंगी। वो कहते हैं कि इफ इंडिया लिव्स हु डाइज, एंड इफ इंडिया डाइज हु लिव्स। મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય પૂછી શકાશે। नमस्कार, मेरा नाम चुन्नी भाई। हमारे देश में कई महान पुरुष हो, सबका लोगों के हृदय में, गवर्नमेंट में उसका स्थान, जैसे महात्मा गांधी, गवर्नमेंट भी उसका सम्मान है, मान है, लोगों में भी उसका मान है। आज पेपर में क्या है, आज पेपर में एक न्यूज आया है, आरटीआई माहिती के अनुसार किसी ने पूछा है गवर्नमेंट को, भगत सिंह को शहीद माना जाए या नहीं। 80 साल के बाद गवर्नमेंट ने उसको जवाब दिया है कि भगत सिंह शहीद नहीं था, ऐसा गवर्नमेंट के गैजेट में था। गवर्नमेंट के गैजेट में ऐसा है, ऐसे माहिती उस समय आज भी शहीद नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट के गैजेट में है। स्वामी जी तो युग पुरुष है, उसके बारे में कोई राज्यश्री की जरूरत नहीं है। फिर भी 80 साल के बाद हमको यही जवाब मिलने वाला है, तो स्वामी जी का गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट ने गैजेट में उसका इम्पोर्टेंट कितना दिया है, यही मेरा प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद का दिया है, विवेकानंद जी का इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने कितना दिया है? अभी एकदम मैं बताऊं तो ये मुझे मालूम नहीं, यानी ऐसे गवर्नमेंट के गैजेट में क्या लिखा है, लेकिन एक बात महत्व की है, गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंस और वो गैजेट में क्या लिखा है, इससे ज्यादा समाज ने उस व्यक्ति को कितना समझा है और जीवन में लाया है, ये महत्व का होता है, वो हमें करना है। और क्या समारोह समिति રાજકોટ મહાનગર વતી સુશ્રી નિવેદિતાજીનો આભાર માનું છું। રાજકોટ એન્જિનિયરિંગ એસોસિએશનના અધ્યક્ષ શ્રી ગોકુળભાઈ, એમના સહયોગી પદાધિકારીઓ, આ એસોસિએશનના કર્મચારીગણ, આ બધાના સહયોગથી આજનો આપણો આ કાર્યક્રમ સફળ રહ્યો। સમારોહ સમિતિ વતી એમનો પણ હું આભાર માનું છું। આપ સૌ પણ રજાના દિવસે अन्य व्यस्तताओं ने छोड़ीने स्वामी विवेकानंद जी ना विचार अने एनु आपणा जीवन में कहीं न कहीं पदार्पण थाय ए हेतुथी जे आजनो आ ज्ञान सत्र नक्की करवामां आव्युं हतुं, एमां उपस्थित रह्या छो એટલે આપ સૌ આમંત્રિત ભાઈઓ બહેનોનો પણ આભાર માનું છું। એક માહિતી પત્રક આપના પાસેથી અપેક્ષિત છે। આ ઉજવણી 12મી જાન્યુઆરી 2014 ના પૂર્ણ નથી થતી। વાસ્તવમાં આજનો જે માનનીય પ્રવચન આપણે સાંભળ્યું છે અને એ પછી રસપ્રદ પ્રશ્નોત્તરી પણ થઈ છે, તો આપણું પણ કંઈ ને કંઈ આ ભારતના ઉત્થાનમાં યોગદાન બની રહે એ હેતુથી એક પત્રક આપ્યું છે। આપ સૌને એક વિનંતી છે કે અહીંયા અમારા જે કાર્યકર્તાઓ છે એને માહિતી પત્રક ભરીને આપશો તો ભવિષ્યના કાર્યક્રમ અને ભવિષ્યની યોજનાઓમાં આપનો સક્રિય સહયોગ અમને પ્રાપ્ત થઈ શકે। આભાર।